Hello everyone, this is our English class and today we will continue with the chapter 8, a discourse on prayer. So yesterday we studied about how prayer is important to us and how we should do it to connect with God and how it is beneficial for our health and purity of our mind and heart. So today we will continue with this para. If that is the case, someone will say we should be offering our prayer every minute of our lives. अब अगर एक ऐसा क्षण है जिसमें हम प्रेयर कर सकते हैं तो हमें उस क्षण को इस्तेमाल करना चाहिए उसमें, यानी कि हर क्षण को अपने को इस्तेमाल करना चाहिए हमारी ज़िंदगी को बेटर करने में, क्योंकि हमें आंतरिक शांति नहीं मिलती है हमारी लाइफ के अंदर जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बट we erring mortals who find it difficult to retire within ourselves for inward communion, even for a single moment, will find it impossible to remain perpetually in communion with the divine. अब हम लोग क्या हैं, मॉर्टल्स हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जिनकी एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है. हम इस चीज़ को एकदम से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है. हम अपने आप को रिटायर नहीं कर सकते, अपने अंदर की जो शांति है उसको ढूंढ नहीं सकते हैं एक क्षण में, सिंगल मोमेंट में. ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है अपने अंदर के मन को झाँक करके देखना और फिर वहाँ पे आध्यात्मिक तरीके से किसी शक्ति से कम्युनिकेट करना. ये आसान नहीं है हमारे लिए. We therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachments of the world for a while. We make a serious endeavor to remain, so to say, out of the फ्लैश. अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं, कुछ घंटे सेट कर सकते हैं जिसमें हम अपना सीरियस एफर्ट डालेंगे कि पूरी तरीके से हमारा कंसंट्रेशन एक चीज़ पे ही हो, ठीक है. हमारी बाहरी दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं हो, हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा हो. जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम एक पूरे शांत कमरे के अंदर बैठ कर के पढ़ाई करते हैं तो हमारे जो आउटकम होता है उस चीज़ का, जो भी हमने पढ़ा होता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बजाय एक हम शोर शराबे में बैठ कर के पढ़ाई करें तो हमें इतना प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता, ना ही हम समझ पाते हैं कि हमने क्या पढ़ा. एक एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है शांति का, जिसके अंदर बैठ कर के हम किसी भी कार्य को करें या किसी भी काम को करें तो वो हमें पूरी तरह समझ में भी आती है चीज़ और उसके साथ में हम उसका अच्छा आउटकम यानी रिज़ल्ट निकाल पाते हैं. उसी तरीके से यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि इंसान जो कि मॉर्टल्स हैं, ठीक है, जिनका एक टाइम पीरियड फिक्स है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो ही जानी है. तो क्या होता है उस समय तक जब आदमी के बाहरी दुनिया से इतना ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का ही देख लीजिए कि जैसे फ़ोन हमारे साथ में 24 घंटे रहता है, ठीक है, 24 आवर्स रहता है हमारे साथ में, तो इसका ये टिंग टिंग नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हम पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर सकते. तो अगर इस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हैं और नहीं तो हम भगवान की तरफ कोशिश कर रहे हैं, उस आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बैक इन द माइंड, हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा है, हम पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स दे ही नहीं रहे. तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप प्रेयर करने के लिए बैठ रहे हैं, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू, you should at least get some particular hours to do this thing, to practice this thing, and you should give your serious efforts towards it. आपको अपने efforts पूरी तरह वहाँ लगाने हैं. कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप ऐसे हो जाने चाहिए कि आपको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं हो, आपके मन में बिल्कुल शांति हो, आपका मन एकदम खाली हो और आप सिर्फ भगवान का जो है ध्यान रखें. तभी इस तरह की जो एफ़र्ट्स हम लगाएंगे, सीरियस एंडेवर यानी कि सीरियस एफ़र्ट्स लगाएंगे, अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, और ये जो हमारे जो अंदर मन में चल रहा होता है उसको बिल्कुल निकाल देंगे, तब शायद कुछ हो सकता है. I have talked of the necessity for prayer and I have dealt with the essence of prayer. मैंने बात करी है कि क्यों ज़रूरी है प्रेयर करना, और मैंने ये भी डील किया है इससे भी कि कैसे आप प्रेयर को अपने अंदर ला सकते हैं या इस चीज़ को आप समझ सकते हैं.
We are born to serve our fellow men, and we cannot properly do so unless we are wide awake. हम पैदा हुए हैं अपने साथी लोगों को सर्व करने के लिए, और हम ये प्रॉपरली नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरी तरह से जग नहीं जाते, जागरूक नहीं हो जाते. There is an external struggle raging in men's breast between the powers of darkness and of light, and he who has not the sheet anchor of prayer to rely upon will be a victim to the powers of darkness. अब यहाँ पे सिंपली आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि हम किस पे, हम क्या है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दूसरों को सर्व करना है, ठीक है, दूसरों अपने अपने जैसे लोगों की मदद करनी है, और हम ये प्रॉपरली नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरी तरह जागरूक नहीं हो. अब एक आदमी के मन में और उसके बाहर दोनों तरफ क्या है, एक लड़ाई सी चल रही है, अंधेरे की और रोशनी की लड़ाई चल रही है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है. और जिसके पास में ये एक शीट नहीं है प्रेयर की, यानी कि एक कवच नहीं है प्रेयर्स का, ठीक है, वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, और वो किसका विक्टिम बन जाएगा, किसका पीड़ित हो जाएगा, इस अंधेरे का. जो पर मतलब दासी है, उसके अंदर दुख है. डार्कनेस को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है सारी चीज़ों से, गुस्सा है और बिल्कुल शांति नहीं है, दुख है, सब तरह की परेशानियां हैं. जिसके पास में एक शीट नहीं है प्रेयर की, जिसके पास में एक उसको समझ नहीं है, जिसको कि किस तरीके से हमें प्रेयर करनी चाहिए, अपने मन को शांत कैसे करना चाहिए, अंदर आंतरिक शांति कैसे लानी चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाएगा. ठीक है. The man of prayer will be at peace with himself and with the whole world. The man who goes about the affairs of the world without a prayerful heart will be miserable and will make the world also miserable. एक व्यक्ति जिसके पास प्रेयर है, शांति है, तो उसके पास में शांति भी होगी, आंतरिक शांति भी होगी, बाकी वर्ल्ड के साथ में भी शांति होगी. द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो व्यक्ति जो दूसरी तरफ सारी दुनियाओं की उसने पारंपरिक चिंताएं ले रखी हैं और उसको प्रेयर करना भी नहीं आता है, ठीक है, तो वो खुद भी मिजरेबल रहेगा, यानी खुद भी परेशान रहेगा और दुनिया को भी परेशान ही करेगा. जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स जो हैं तो आपके साथ में बहुत ही गुस्से में व्यवहार करते हैं, तो आप ये कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों पर या अपनी चीज़ों पर गुस्सा निकालते हैं. तो अगर आपके सामने वाला व्यक्ति शांति से बैठ करके आपको कोई चीज़ समझाए, आपको तब अच्छे से समझ में आएगा, या आपको गुस्से से आपको डांट टपट करके चिल्ला करके आपको चीज़ समझाए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति का दूसरे के मैटर में बोलने से पहले अपने मन को पूरी तरीके से पीस पर लेकर के आ जाना. और पीस पर कैसे लेके आ सकते हैं, आप प्रेयर करके पीस पर लेके आ सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं. तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जब आपको कोई डील तो करना ही है दुनिया से, आपको डील करना है दुनिया से, उससे पहले आप अपने आप को पीस पर लेके आइए, अपने आंतरिक मन को, और उसके बाद में आप जो है दूसरों से डील करें. क्योंकि अगर आप खुद पीस पर नहीं होंगे तो आप बाकी लोगों के साथ में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि मिजरेबल. Apart therefore from its bearing on men's condition after death, prayer has incalculable value for men in this world of living. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर उसकी कंडीशन जो है वह ऑन मेंस कंडीशन आफ्टर मरने के बाद में जो कंडीशन हो जाती है उसमें क्या करती है, प्रेयर जो है वो क्या करती है, उसकी मदद करती है. उसकी कैसे मदद करती है वो हम जान भी नहीं सकते, उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते. जो लिविंग लोग हैं वो सब कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कैसे प्रेयर करने से आपकी मृत्यु के बाद भी आपको ये प्रेयर जो है कहाँ तक लेके चल सकती है. ठीक है. We inmates of the ashram who come here in search of truth and for insistence on truth profess to believe in the efficiency of prayer, but had never up to now made it a matter of vital concern. हम सारे लोग आश्रम में आए थे और रह रहे थे सच की तलाश करने के लिए, सच के बारे में समझने के लिए. अब हमें ये समझ आ गया है प्रेयर की ज़रूरत किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. और अब ये बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, जो अभी तक हमें समझ में नहीं आया था वो भी
वो अब हमारा मेन कंसर्न बन गई है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई है. We did not bestow on it the care that we did on the other matters. अब हम बाकी चीज़ों पर जितनी परवाह करते थे उस पर हम इतनी परवाह न करके इसी का ध्यान देंगे. I awoke from my slumber one day and realized that I had been woefully negligent of my duty in the matter. अब एक समय में उठा, सी नींद में से उठा और मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी मूर्खतापूर्वक इस चीज़ से, अपनी ड्यूटी से पूरी तरह निगलेक्ट कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, और मुझे उस चीज़ में ध्यान देना चाहिए. I have therefore suggested a measure of stern discipline, and far from being any the worse, I hope we are better for it, and for it is so obvious. अब मुझे समझ आ गया है कि क्या करना चाहिए और ये कैसे मैं अटेन कर सकता हूँ. प्लीज़ अपने एक डिसिप्लिन ला करके अपनी लाइफ में, और फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, और दूसरी बुरी चीज़ों से दूर रह करके. ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जा कर के इस चीज़ को और बेटर कर पाऊँगा, क्योंकि ये करना बहुत ही ऑब्वियस है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थिंग्स विल टेक केयर ऑफ़ देमसेल्व्स. अपना खुद का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो अपने आप से खुद का समझ ध्यान रख पाएंगी. यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी लाइफ को एक रूटीन में डाल लें, और रूटीन में डालने इज इन डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो आपके आसपास की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और आप सुबह उठ करके अपनी पीटी या एक्सरसाइज या जो भी आप योगा या जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है वो करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आगे जाके आपकी बॉडी अपने आप से अपने आप को हील करेगी, क्योंकि आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं. तो आप अपना ध्यान रख रहे हैं तो बॉडी को अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे. तो यहाँ पे भी वही चीज़ कही जा रही है. Rectify one angle of square and the other angles will be automatically right. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप अब एक स्क्वायर को करेक्ट करेंगे तो अपने आप सारे एंगल जो है वो ठीक हो जाएंगे. Begin therefore your day with prayer and make it so soulful that it may remain with you until the evening. अपने दिन की शुरुआत प्रेयर से करें और आपकी आत्मा जो है इतनी सही हो जाएगी कि आपकी पूरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा. Close the day with prayer so that you may have a peaceful night free from dreams and nightmares. और अपने दिन का अंत जो है वो भी आप प्रेयर से करें, तो आपकी जो रात होगी और आपके जो सपने होंगे वो भी पीसफुल रहेंगे और आपको कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, horrible dreams नहीं आएंगे. Do not worry about the form of prayer. किसी भी तरह की प्रेयर को करने से पहले आप चिंतित नहीं होइए कि किस तरीके से आप किसी प्रेयर को कर रहे हैं. Let it be any form. किसी भी फॉर्म में आप प्रेयर कर सकते हैं. It should be such as can put us in the communion with the divine. किसी भी तरह की प्रेयर करने से कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जुड़ाव जो है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आध्यात्मिक तौर पर भगवान से होना चाहिए. All things in the universe, including the sun and the moon and the stars, obey certain laws. सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, वो सब जिसके अंदर एक सन, मून और स्टार, सब अपना कुछ कानून हैं जो वो फॉलो करते हैं, अपनी कुछ पाथ है जैसे कि वो फॉलो करते हैं. Without the restraining influence of these laws, the world will not go on for a single moment. अब इन इन्फ्लुएंसेस को छोड़ करके, इन कानूनों को छोड़ करके वर्ल्ड जो है वो किसी भी एक सिंपल क्षण में भी will not go on for a single moment, वो इधर से उधर नहीं होगा. You, whose mission in life is service of your fellow men, will go to pieces if you do not impose on yourselves some sort of discipline, and prayer is a necessary spiritual discipline. अब एक आप जो सामने हैं, आपके सामने जो आपका जन्म हुआ है, आपको ये लाइफ दी गई है कि आप अपने फेलो मैन को सर्व कर सकें, और अगर आप अपने आप को इस चीज़ में नहीं डालेंगे, अपने आप को सॉर्ट में डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, तो आपकी जो जीवन है वो टुकड़ों में बिखर जाएगा. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपको कि आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है वो आना चाहिए. It is discipline and restraints that separate us from the brute. ये डिसिप्लिन ही है और वो पाप ही है जो हमें टूटने से, एक एनिमल बनने से पहले रोकता है. ठीक है, so this chapter was totally about prayer and how we should often do prayer and what is the correct method of following the prayer procedure, and how by doing prayer we can come to an ease and how we can come at peace. So
And it is very important for us that we should pray once and twice a day. If we start our day with prayer, by doing prayer, we'll be at peace the whole day till evening, and we should close our day by prayer, so it will be a peaceful night for us. And how prayer will bring harmony among us. So this chapter was written by M.K. Kanji. So that's all for today. Have a nice day ahead, students. God bless you all.